जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो ऑटो सेक्टर को बिलोंग करता है और इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल से आप देख लीजिए लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट देखिए, पिछले 10 साल में, 4 साल में, 5 साल में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, शेयर भाग रहा है। एंजल वन का देखिए, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्रॉफिट पूरे पूरे साल में ऊपर भाग रहा है। CDSL का देखिए, शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। BSC का शेयर देखिए, शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। मोतीलाल ओसवाल का देखिए, शेयर ऊपर भाग रहा है। और भी दूसरी कंपनी का SBI का देख लीजिए, शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये कुछ हिंट आपको मिल जाती है। अगर पूरे पूरे साल का प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और शेयर रुका हुआ है, तो आपका पैसा बन जाएगा। RVNL के केस में क्या हुआ था, यही तो सारी चीज़ें थी जो आपको देखनी थी। नीचे की साइड में शेयर रुका हुआ है, लेकिन उसका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। फाइनली रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि मल्टीबैगर रिटर्न देकर चला गया। ठीक है, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न के लिए कंडीशन होती है, उसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस कंपनी का ये ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है कंपनी। ठीक है, तो मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद भी कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। एक मजबूत कंपनी के अंदर हमेशा पैसा बनता रहेगा। लेकिन हाँ, जब मल्टीबैगर रिटर्न वो बना के दे देती है तो फिर कैसे पैसा बनेगा? शेयर गिरेगा, गिरने के बाद फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से पैसा ये डबल भी कर सकता है। ये 1.5 लाख करोड़ की अगर कंपनी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। त्यागी ट्रेडिंग्स कंपनी का नाम तो बता दीजिए। देखिए, नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम जानने से कुछ नहीं होता है। कंपनी का काम देखिए आप। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो नाम भी देख लीजिए, यूनो मिंडा कंपनी का नाम है। और साथ ही अगर बात करते हैं तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। बीच बीच में देखिए गिरावटें आपको मिलेंगी, लेकिन शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल फ्लैट होता था पहले, फिर यहाँ पर फ्लैट हो गया तेजी, फिर यहाँ पर फ्लैट हो गया तेजी। अब यहाँ पर ही थोड़ा बहुत रुकता हुआ नजर आएगा, फिर अगला कदम ही कंपनी रख सकती है, जो नॉर्मली पहले इसने कितने सारे सेशन, 1, 2, 3 और अब ये 4। तो बीच बीच में इस कंपनी ने बोनस स्प्लिट इतना दिया है कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो 17,000% के रिटर्न ये बना के दे चुकी है। इसके अलावा और भी ज़्यादा ही रिटर्न है, अगर सिर्फ इसी कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा है पिछले 20-25 साल से। ठीक है, तो मतलब कि उसे दूसरी कंपनी में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन इतनी रिसर्च करे कौन? हर किसी को तो एकदम आज ही कुआं खोदना है और आज ही पानी चाहिए हर किसी को। मतलब मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कितनी सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको बस एकदम पैसा चाहिए, सबको एकदम पैसा चाहिए। चलिए, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी ऑटो सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर दोनों कंपनी काम है। तो देखेंगे आप, ऑटो सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 व्हीलर भी होता है, 3 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल भी होता है। ठीक है, इसके साथ ही उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉर्मल डीजल पेट्रोल गैस से चलने वाली गाड़ियाँ। ठीक है, तो दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉर्मल डीजल पेट्रोल गैस से चलने वाली गाड़ियाँ सभी को पार्ट्स ये प्रोवाइड कर देती है। इस कंपनी के क्लाइंट भी देखेंगे आप तो शानदार क्लाइंट है कंपनी के। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। कॉमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ठीक है, या फिर नॉर्मली गाड़ियाँ जो चलती हैं डीजल पेट्रोल, उन सभी को ये कंपनी माल सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी चार्जिंग स्टेशन भी बनाती है, ऑटो पार्ट्स तो बनाती है, चार्जिंग भी बना के देती है। ठीक है, अलग अलग कंपनी के लिए। चलिए, तो डिजाइनिंग करना, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑन बोर्ड चार्जर, ऑफ बोर्ड चार्जर्स की अगर बात करते हैं, RCD केबल, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल्स, स्मार्ट प्लग्स, ठीक है, इसके अलावा साउंड बॉक्स, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाकर तैयार करती है। ठीक है, कैंप अगर बात करें, कंपनी ने अप्रूव किया है एक्सपेंशन के लिए 60,000 व्हील्स एट ए कॉस्ट ऑफ 190 करोड़। ठीक है, तो ये कंपनी, हर कोई कंपनी अपने एक्सपेंशन में अलग अलग पैसा खर्च करती रहती है अलग अलग स्टेट के अंदर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। स्विच सेगमेंट से कंपनी को 29% का रेवेन्यू आता है।
लाइटिंग सेगमेंट से 23% का, कास्टिंग सेगमेंट से 19% का, अगर बात करें सीटिंग बिजनेस से 9% का, अदर से 13 का, और जो साउंड जो होती है ऑस्टिक, ठीक है। तो दोस्तों हॉर्न वगैरह ध्वनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाकर ये कंपनी से बनाकर आइटम बनाकर तैयार करती है, प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है अकोस्टिक्स, तो उसमें भी कंपनी का 7% का रेवेन्यू निकल कर आता है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्लाइंट कंपनी के बजाज, बढ़िया कंपनी है ये। इनसे देखिए जब बड़ी गाड़ी बनकर तैयार होती है, कोई भी गाड़ी बजाज की गाड़ी हो, ठीक है, या फिर रॉयल इनफील्ड की हो, होंडा मोटरसाइकिल की बात करें, ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प की बात करें, यमुना मोटर्स की बात करें, किसी भी गाड़ी की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो जो सामान लगता है वो जरूरी नहीं कि वो जो कंपनी बना के तैयार कर रही है, मारुति जो कंपनी सारी चीज़ें बना के तैयार करती हैं, कि हर गाड़ी का पुर्जा, हर गाड़ी का इक्विपमेंट वो ही बना रही है, नहीं, अलग अलग जगह से लिया जाता है। जब प्रॉपर पूरी तरीके से गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है, तो वो कंपनी के ब्रांड के नाम पर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में जानी चाहिए। देखिए इतनी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों, यूनो मिंडा की अगर बात करते हैं, पूरे साल का रेवेन्यू पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे। तो टोटल इनकम 5,900 करोड़ थी, उसके बाद 5,200 करोड़, 6,300 करोड़, 8,300, 11,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, अभी 2 क्वार्टर और इसके अंदर रह गए हैं। इसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट भी देखते हैं। 2013 में 28 करोड़ था, 6 करोड़, 68 करोड़, 123 करोड़, 185, 331 करोड़, 339 करोड़, 188 करोड़, बीच में अगर गिर जाए थोड़ा सा वो घबराना नहीं है। 248 करोड़, कोरोना वायरस में सभी के साथ ऐसे ही दिक्कत हुई थी। 248, 413 करोड़, 700 करोड़, 925 करोड़, अभी देखेंगे 984 करोड़। अभी 2 क्वार्टर और जुड़ना इसके अंदर रह गया, क्योंकि पूरे साल का है, मार्च से लेके मार्च तक का, ठीक है। तो धीरे धीरे इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे शेयर कैसे रुकेगा आप बताइए। 5,200 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी पर, बोरोइंग थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल एसेट्स 10,000 करोड़ के हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें कंपनी की बोरोइंग 2,000 करोड़ की है, लेकिन 900 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है पूरे साल में। तो पैसा पे करना कोई बड़ी बात कंपनी के लिए नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी की होल्डिंग होती थी कभी 67% बढ़ा के उन्होंने 70% कर ली, 70% से धीरे धीरे घटा कर अब 68% कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो F5 अपनी होल्डिंग होती थी 9%, 9% से इन्होंने कर ली 6%, और 6% से अभी देखेंगे तो कितनी है इस समय, 9%, फिर बढ़ गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे माल निकालते हैं फिर नीचे खरीद लेते हैं फिर बेचते हैं, तो इसी तरीके से होल्डिंग अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है। तो DIS की भी अगर बात करते हैं तो DIS ने भी देखिए यहाँ पर अपनी 14% से हिस्सेदारी बढ़ा के 14% से देखेंगे यहाँ पर 13% होती थी हिस्सेदारी, 13% से लगातार खरीदारी की है यूनो मिंडा में, और अभी भी माल ये लगातार बढ़ा ही रहे हैं। अभी थोड़ा सा कम यहाँ पर किया है 17% से 15%, तो 15% भी होल्डिंग कम नहीं होती है, पब्लिक बहुत कम है, 6% की होल्डिंग। शेयर बढ़िया था, कई बार यहाँ पर बोनस स्प्लिट दिया है, इसीलिए इतना बड़ा पैसा यहाँ पे लोगों का बन चुका है।